बिहार में एसआईआर शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तो विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे। विपक्षी पार्टियां एसआईआर से कितनी परेशान थी बिहार में। अब एसआईआर पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़ छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। और ऐसा ही एक अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा था, जिससे एक रिपोर्टर ने बातचीत की। और ये बातचीत उत्तर 24 परगना के बहुत करीब हुई है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। मिट्टू मोल्ला नाम का ये बांग्लादेशी, सोचिए 8 साल से कोलकाता के पास रह रहा था। सोचिए बांग्लादेशी है, 8 साल से रह रहा है और वो भी कोलकाता के पास। इसके पास वोटर आई कार्ड भी है और वो पिछले चुनाव में वोट भी डाल चुका है। सोचिए एक बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी वोटर आई कार्ड रखता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट डालता है और 8 साल तक यहां रह रहा है। और इस अवैध बांग्लादेशी ने यह दावा किया है कि इसे वोटर आईडी कार्ड बनवाने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी और वो टीएमसी को ही अपना वोट दिया करता था। अब आप इस पूरी बातचीत को सुनिए, जो बांग्ला भाषा में है, और हमने इसे हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट किया है। आप टेक्स्ट पढ़ते रहिएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि ये अवैध बांग्लादेशी कैसे पश्चिम बंगाल के प्रशासन और सरकार की पोल खोल रहा है। এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে। আগে মানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাখালি। সন্দেশখালী ধামাখালি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কিভাবে মানে এসেছিলেন? নদী পথে। মানে এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5। আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়ো তাড়া হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল আমাদের পাড়ায়, সব ডকুমেন্টস সব লিখেছিল, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের এখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিল ছবি সমেত। দিয়ে ওই চার্ট থেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির দলে। ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ দিল, ফর্ম দিল, ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে ওই ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন ভোট দিতে? হ্যাঁ ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি। ভোট দিতে? হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সল্টলেক সেক্টর 5। এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে মানে বাস করতেন, কেউ কিছু বলতো না? না, তখন কিছু বলিনি। কাজ করতে বসে মানে কার হাত ধরে এখানে এসেছেন জানেন? ওই দালালের সাথে, দালাল ধরে। তার নাম জানেন? না, ওই তো অনেক বছর এসেছিলাম তো এই জন্য নামটা। আপনার নাম কি? আমার নাম মিঠু মোল্লা। तो आप समझ गए होंगे पूरी कहानी क्या है। बांग्लादेश से ये व्यक्ति आता है पश्चिम बंगाल, इसलिए आप कह सकते हैं एक अवैध बांग्लादेशी है। 8 साल ये पश्चिम बंगाल में रहा है। ये कहता है कि मैं किसी दलाल को पैसा देकर यहाँ आया हूँ। फिर ये भी बता रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका वोटर आईडी कार्ड बनाया और ये चुनाव में वोट देता था और इसका वोट जाता था तृणमूल कांग्रेस को। और इसने ये भी बताया है कि ये सॉल्ट लेक इलाके से अपना वोट डालता था। सॉल्ट लेक कोलकाता के पास एक बड़ा मशहूर इलाका है। और आप देख लीजिए, ये साफ साफ बता रहा है कि हम एसआईआर की वजह से अब यहाँ पर नहीं रह सकते, इसलिए अब हम वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो आपने देखा, ये है एसआईआर का फायदा। अब आप सोचिए हमारे चुनाव में कितनी बड़ी मिलावट अब तक होती रही होगी। बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वो हमारे संसाधनों को तो खा ही रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ही रहे हैं, हमारी जगह ले ही रहे हैं, हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे चुनावों में वोट भी डाल रहे हैं।
और कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास पार्टियों के लिए और कुछ खास नेताओं के लिए ये लोग वोट डालते हैं। और इसीलिए ये पार्टियां और नेता SIR का विरोध करती हैं, क्योंकि उनका ये जो वोटर है अब या तो ये पकड़ा जाएगा और या फिर ये लोग वापस बांग्लादेश भाग जाएंगे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? इसलिए आज आप इस सबूत को ध्यान से देखिए। अगर आप चाहें इसका वीडियो बनाइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए और देश को बताइए कि SIR के क्या फायदे हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है वो इस तरह का काम क्यों कर रहा है? क्यों हम अपनी वोटर लिस्ट में सफाई का काम कर रहे हैं? क्यों उसमें अब हम ऐसे नकली मतदाताओं को हटा रहे हैं? यही एक कारण है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मांग की है कि वो अभी उनके राज्य में SIR को रोक दें। ममता बनर्जी के मुताबिक SIR बिना किसी तैयारी के हो रहा है। जिस काम को 3 साल में करना था उसे 3 महीने में किया जा रहा है, इसलिए जल्दबाजी में ये काम गलत होगा। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फटाफट काम करने के चक्कर में गलत आंकड़े दे दें। जो फॉर्म में जैसा लिखना है वैसा लिखें, लेकिन फटाफट काम करें। और BLOs पर इतना दबाव बढ़ गया है कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कहना है। चिट्ठी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, ये चिट्ठी है जो उन्होंने चुनाव आयोग को लिखी है। और इस चिट्ठी में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, डियर मिस्टर ज्ञानेश कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है, क्रिटिकल गैप्स इन ट्रेनिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन एंड नियर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग वोटर्स इन द मिडस्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड शेड्यूल्स हैव मेड द एक्सरसाइज स्ट्रक्चरली अनसाउंड। कि इतने कम समय में तो ये सब काम हो ही नहीं सकता, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। फिर जो मैंने आपको अभी कहा कि BLOs पर दबाव डाला जा रहा है कि वो काम जल्दी से निपटाएं, चाहे इसके लिए उन्हें गलत डेटा ही भरना पड़े। और फिर वो ये भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इस समय धान की कटाई का समय है और इसलिए ये काम अभी नहीं होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये मांग की है कि अभी पश्चिम बंगाल में SIR को रोक दिया जाए। और देखिए, SIR अगर रुक गया पश्चिम बंगाल में, तो जो अवैध बांग्लादेशी अभी हमने आपको दिखाया, इस तरह के जो लाखों बांग्लादेशी, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, करोड़ों भी हों, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतने बांग्लादेशी जो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, जो वोट डालते हैं, अगर आपने SIR को रोक दिया तो फिर ये सारे बांग्लादेशी भी पश्चिम बंगाल में ही रुक जाएंगे और फिर यहीं रुक कर वोट डालेंगे। और किसे वोट डालेंगे आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को SIR हुआ था, 4 नवंबर से, लेकिन ममता बनर्जी 15 दिनों के बाद अब इसे रोकने की मांग कर रही है। और वर्ष 2016 में